जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। इंदौर शहर में विकास कार्यों के लिए इंदौर नगर निगम में बैठक चल रही थी, इंदौर नगर निगम परिसर की, और उसके अंदर इंदौर के विकास के ऊपर चर्चा चल रही थी। पक्ष विपक्ष सब थे उसमें। इंदौर शहर को, माँ अहिल्या देवी की नगरी को कैसे और आगे सुंदर बनाया जाए, कैसे आगे व्यवस्था दी जाए, नागरिकों की चिंता की जाए, उस पे पार्षदों का गहन चिंतन हो रहा था, मंथन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इंदौर नगर निगम में, तो बड़े बड़े जो फंड है वो रिलीफ कर रही थी इंदौर शहर के लिए। उसी में कांग्रेस पार्टी, जो जिहादी पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम लीग, जिनके राष्ट्र अध्यक्ष असम में कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ते समय सांप को मारने का जो उनके यहाँ शास्त्रों में वर्णन है उनके, उसी के अनुसार नमाज पढ़ते टाइम यदि हिंदू हो, बीजेपी का या आरएसएस का, तो उसको खत्म करना, उसकी हत्या करनी, उसका नरसंहार करना, वो इस्लाम के अनुसार है। कांग्रेस का राष्ट्र अध्यक्ष बोलता है। उसके बाद में भी कुछ लोगों को कांग्रेस में मानवता, भाईचारा और संविधान वगैरह सब दिखने लग जाता है। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इंदौर नगर निगम के अंदर जिहादी मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम पुरुष तो है ही सर, आसमानी किताब पढ़ के, पर जिहादी मुस्लिम महिलाएं जिन्हें इस्लाम में कोई उनका स्थान नहीं है, उनका हलाला होता है, उनके साथ में जो भी धार्मिक उत्पीड़न होता है, उसके बाद में भी, क्योंकि उनके लिए तो बीजेपी सरकार लड़ती महिलाओं के लिए, उसके बाद में नगर निगम में मुस्लिम महिलाएं वंदे मातरम का विरोध करती है और विदेशी जिहादियों के मरने पर मातम बनाया जाता है, शोक प्रकट किया जाता है उन जिहादी महिलाओं के द्वारा, है ना। इंदौर की नगर निगम को इन्होंने शर्मसार कर दिया, माँ अहिल्या देवी की नगरी को इन्होंने शर्मसार कर दिया कि वो जिहादी, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इराक का जो भी था, वो लाखों निर्दोषों की हत्या का गुनहगार है, उस व्यक्ति के मरने पर इंदौर की नगर निगम में शोक प्रकट किया गया इन जिहादी महिलाओं के द्वारा, और वंदे मातरम का विरोध किया गया कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारी हदीस में ये लिखा है, हमारे धर्म में ये है। वाकई में आपको लगता है कि ये लोग अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, मजहब के अनुसार चल रहे हैं? वाकई में ये लोग क्या इनके मजहब के अनुसार ही ये सब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, तिलक नहीं लगेंगे, सब जो बोलते हैं सही बात है? नहीं, ये आपको और मुझे अपनी औकात बता रहे हैं कि देखो हम इतने कम हैं, उसके बाद भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बातों को हम खंडन करेंगे, तुम्हारे धर्म का खुल के विरोध करेंगे, तुम्हारे देशभक्ति का खुल के विरोध करेंगे। अगर ये वाकई में ये लोग ये इस्लाम के अनुसार काम कर रहे हैं और ये वंदे मातरम इस्लाम के अनुसार नहीं मान रहे, तो फिर वो पूरा कानून मानना चाहिए इन्हें जो इस्लाम में है। चोरी करने पे क्या सजा है, हराम और हलाल का कितना बड़ा इस्लाम में महत्व है। हर जगह ये जो इंदौर का मुसलमान है, ये भारत का मुसलमान है, वो सारे काम करता है जो इस्लाम में हराम है। तो क्या भारत का मुसलमान, इंदौर का मुसलमान हरामी है? इस्लाम में जो जो चीज की मनाही करी है वो ये सारे काम करते हैं। ये लोग जो हिंदुओं के टैक्स से जो पैसा दिया जाता है, उस योजनाओं का सारा फायदा लेंगे। क्या इस्लाम में इसकी मान्यता है, इसकी परमिशन है कि काफिरों का पैसा लो, फिर उन्हें ग्वालिया दो, अपने बच्चे पालो उसी पैसे से, सरकारी योजना लो, चोरों की लाइट जलाओ, और उसके बाद में वो सारे काम करो जो इस्लाम में हराम है। वो उन्हें मंजूर है, क्योंकि हराम क्या मिल रहा है वो मंजूर है। पर जब बात वंदे मातरम की आएगी, जब बात देशभक्ति की आएगी, तो फिर ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे। ये फिर किसके साथ खड़े होंगे? इराक के साथ खड़े होंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे,
पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे। और आप और हमारे जैसे लोग आज भी इनमें मानवता ढूंढते, आज भी इनसे संबंध मेंटेन करते, आज भी इनसे संबंध रखते हैं। वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, ये आज से नहीं है, पिछले 100 साल से इनका यही चरित्र है कि हिंदुओं का शोषण करो, हिंदुओं के साथ अत्याचार करो, मुस्लिम जिहादियों का समर्थन करो। इन लोगों के द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों की इज्जत मुसलमानों ने लूटी है। वो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी बहन के साथ बलात्कार मुसलमानों ने करा, उसके माँ बाप को जिंदा उनने जलाया। इसने बचपन में देखा है ना, कोई भी आदमी अगर उसके परिवार के साथ में मुसलमान या कोई भी बलात्कार करता है, हत्या करता है, जिंदा जला देता है, तो जिंदगी भर याद करता है। पर ये वो राष्ट्र अध्यक्ष है जो उन्हीं लोगों के साथ खड़ा और उन्हीं के सपोर्ट में खड़ा है, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इसलिए अगर कांग्रेसियों का आपने आर्थिक बहिष्कार नहीं करा, सामाजिक बहिष्कार नहीं करा, राजनीतिक बहिष्कार नहीं करा, तो ये मुस्लिम जिहादियों से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो, पर भारत की जनता कर नहीं रही है और मुसलमानों की औकात नहीं है। इसके लिए ये तिलमिला रहे कांग्रेसी कि देश में किसी भी तरीके से गृह युद्ध हो जाए, मुसलमान हिंदू रोड पे आ जाए और सरकार के खिलाफ हो, रोड में कत्लेआम हो, ये चाह रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी बोला था दिल्ली के दंगों में कि आप घर से निकलो, और दंगे करवाए थे। ऐसा ये भी बोल रहा है असम में जाकर कि हिंदुओं की हत्या करो। अब आप लोग हिंदुओं के हत्यारों के साथ खड़े होना चाहते हो, जिस सनातन के साथ खड़े होना चाहते हो। हाँ, कुछ मतभेद हो सकते हैं हमारे, पर कभी जयचंद नहीं बन सकते हम। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।